जी, ग्रेड 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। इसमें एक्सरसाइज 12.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब उन फर्स्ट 2 क्वेश्चन से नेक्स्ट जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 को हम इसके बाद करेंगे। 4 में पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल हैपन what will happen if the bisection method is used, if bisection method is used with the function हमारे पास है 1/x-2 for the following intervals। ए पार्ट में इंटरवल्स हैं 3 से लेकर 7 और बी पार्ट में इंटरवल्स हैं 1 से लेकर 7 तक। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप इन इंटरवल्स को यूज करेंगे तो देन क्या बाइसेक्शन मेथड के अकॉर्डिंगली क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपने बताना है कि क्या बाइसेक्शन मेथड वैलिड है या नहीं। जस्ट सिंपल आपने इन पार्ट्स में ये बताने। तो अगर हम ए पार्ट की बात करें तो जब आप 3 पुट करेंगे फंक्शन में एक्स की जगह पे तो 1/3 - 2 कितना आ जाएगा 1/1, 1/1 1 ही आ जाएगा। इसी तरह जब आप फिर 7 पुट करेंगे तो 1/7 - 2 ये कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 3 पे भी आंसर पॉजिटिव है और 7 पे आंसर भी पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे कि f(3) एंड f(7) हैव सेम साइन। तो सेम साइन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि solution does not lie in this interval। solution इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। so this mean bisection method is not valid। जो उन्होंने हमें क्लोज इंटरवल दिया है उसके लिए जो बाइसेक्शन मेथड है वो वैलिड ही नहीं है। बाइसेक्शन मेथड वैलिड कब होता है कि जब आपके पास जो क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है उस पे आंसर्स के साइन ऑपोजिट आ रहे हो, एक पे पॉजिटिव आ रहा हो और एक पे नेगेटिव आ रहा हो, तो देन फिर वो वैलिड होता है। इसी तरीके से जब बी पार्ट में आप चेक करेंगे कि f(1) का आंसर क्या आ रहा है तो f(1) पे आंसर क्या आ रहा है इसका 1/-1, तो -1 आ गया। और f(7) पे भी हमने पहले भी चेक कर लिया। f(7) पे आंसर कितना आ रहा था 1/5, ये सॉरी 1/3 नहीं है बल्कि ए पार्ट में भी 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पे 1/5 आ रहा है। तो दिस मीन इस केस में ऑपोजिट साइंस आ रहे हैं। ठीक है, तो f(1) एंड f(7) हैव ऑपोजिट साइंस। इसमें ऑपोजिट साइंस हैं। तो दिस मीन बाइसेक्शन मेथड इज वैलिड। यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड जो है वो वैलिड है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड नहीं की कि आप उसका वो इटरेशंस करके रूट की डायरेक्शन में, मतलब रूट को फाइंड करेंगे किस इंटरवल में रूट आएगा। जस्ट उन्होंने बाइसेक्शन मेथड की एप्लीकेशन पूछी है कि क्या इन पार्ट्स में बाइसेक्शन मेथड एप्लीकेबल है या नहीं। तो ए पार्ट में वैलिड नहीं है और बी पार्ट में वैलिड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड था, ये हमने पहले कंप्लीट कर दिया।